हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दैट मीन्स बायो सेवर्ट लॉ। तो ये टॉपिक हमें आज कवर करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को मैं सर्कल करके बताऊँ तो इस नाम से ये बेसिकली पूछा जाता है। टॉपिक क्या कहता है, ये बता रहा होता है किसी धारावाहिक चालक के पास में हमें चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास एक धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसका कुछ पार्ट हमने लिया डेल्टा एल, जिससे पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। जनरली होता क्या है, करंट जो है, हमारी जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। जैसे ही किसी वायर में हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। जैसे कि स्टैटिक चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ आवेश वैद्युत क्षेत्र को डेवलप करता है, ठीक उसी प्रकार वैद्युत धारा, दैट मीन्स आवेश जब मोशन में है, चल रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र को डेवलप करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये आई इसकी दिशा हमने दिखाई है। तो हमने कहा इसका छोटा सा पार्ट हमने डेल्टा एल लिया, जिसके कारण हम इस पी बिंदु पर, ये जो पी पॉइंट है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बिंदु पी की इस छोटे से भाग, लघु भाग जिसे हमने कहा, इससे दूरी आर और इससे जो कोण है वो थीटा एंगल पर बनता है। राइट। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो इस वायर में करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो सबसे पहला प्रोपोर्शनल होगा हमारा आई की। जितनी ज़्यादा उसमें करंट प्रवाहित करेगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हम फर्दर आगे देखें तो चालक के लघु भाग डेल्टा एल की लंबाई के अनुक्रमानुपाती ये होता है। इसका मतलब जो पार्ट है वायर का, उसकी लेंथ के भी प्रोपोर्शनल ये होता है। और ये जो एंगल ये वो तो बना रहे हैं, थीटा जो कोण है, इसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है, इसके साइन के भी प्रोपोर्शनल होता है। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आई के अनुक्रमानुपाती, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और आर के अनुक्रमानुपाती। तो 4 फैक्टर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इनको हम मिला देंगे, मिलाने पर जो हमारा फैक्टर ये बनेगा वो रहेगा, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा B प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल मिलाया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हटाएंगे, एक नियतांक लगा देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी, जो नियतांक है ये, तो म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से बोलेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस कांस्टेंट की जो सीधी वैल्यू है हमारे पास, उसकी वैल्यू ये है, ये लिखी हुई है यहाँ पे 10 टू द पावर -7। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि इस 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो म्यू नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो अगर कहीं हमें म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी होती है तो सीधा रख देते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मात्रक लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसी वायर के कारण उसके छोटे से भाग के कारण किसी बिंदु P पर, उसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे
बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट लॉ है जो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे उसे हम सीधा फॉर्मुलेट करके पढ़ रहे हैं। यदि वायर अनंत लंबाई का हो जाए, अनंत लंबाई के धारावाही ऋजुरेखीय चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ऋजुरेखीय मतलब सीधी रेखा का जो चालक है उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इस बार हमने वायर की लेंथ को कंसीडर नहीं किया है, इस बार हमने इस वायर को अनंत लंबाई का कह दिया है। ये जो वायर है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है जिसकी हमने डायरेक्शन दिखाई है, ये इस दिशा में है, ये डायरेक्शन है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कर्ल करेगा, कर्ल का मतलब गोल सर्कुलर में होगा और उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। तो हमें ये आई धारा है, इसमें इसे आर दूरी पर बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये वाला पार्ट डेरिवेशन, तो हमने इसका सीधा फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर म्यू नॉट तो आप जानते ही हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसे, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता। वैल्यू इज क्लियर, ऊपर लिखी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। और आई यहाँ पे धारा है जो कि ये लिखा ही हुआ है आपके पास, आई धारा जो कि हमारा इस वायर में प्रवाहित होती है जिसकी लेंथ अनंत लंबाई की है। आर इस लूप की त्रिज्या है जो ये लूप बनाया गया है, और पाई यू आर फैमिली विद पाई। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, हो सकता है इस पर बेस कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर हम इसे आगे यूज भी करेंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा कहता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। एक चालक ये तार, एक चालक तार हमारा ये है, एक चालक तार ये और दूसरा चालक तार हमारा ये, इसे हमने थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये दोनों में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। धारा की दिशा को हमने इसमें हम कह देते हैं, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, दोनों की में धारा की दिशा को हमने सेम ले लिया है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। अब सिर्फ जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसे हम यहाँ पर यूज़ भी करेंगे। तो होगा क्या, इस वायर का चुंबकीय क्षेत्र, ये गोल गोल हमने जो सर्कुलर करके दिखाया है, कर्ल में जो दिखाया है, ये इस वायर का चुंबकीय क्षेत्र इस वायर पर लगेगा। सेम टाइम पे ये वायर भी अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर रहा होगा। ये जो गोल गोल सर्किल में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर एक और सर्किल बना दें तो ये हो जाएगा, अगर एक और बना दे सर्किल यहाँ पे तो ये इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र इस पर हमारा लग रहा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे जो है एक दूसरे पे बल का कार्य करेगा, वही बल हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम हमने क्या ली, एक वायर AB दूसरा वायर CD। AB में करंट I1 प्रवाहित हो रही है, CD में करंट I2 प्रवाहित हो रही है, दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहला पार्ट हमने लिखा क्योंकि इसमें I1 प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण किस R दूरी पर, मतलब किसी पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, तो उस पॉइंट पर लगा क्या चुंबकीय क्षेत्र, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा जिसे हमने B1 कहा है। तो ये जो B1 है अगर इसे डायरेक्शन करके दिखाएं तो ये इस पॉइंट का चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, अगर उसे हम देखें तो ऊपर वाले फॉर्मूले को देखें, बिल्कुल सीधा यहाँ पे काम करेगा।
तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट निर्वात की पारगम्यता, दोनों की दिशा जो V1 की दिशा है वो CD की लंबवत होगी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे होगी। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली हमने वायर को माना। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में है ये वाला क्षेत्र और ये वाई एक्सिस में वायर्स को हमने कंसिडर किया। तो क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये चालक रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में जो बल कार्य करेगा वो F बराबर IBL साइन थीटा हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा F बराबर, इसमें कितनी चालक में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र मतलब B1, I2 B1 और इसकी लेंथ L साइन थीटा, I2 B1 L साइन थीटा। लेंथ हमने दोनों की L कंसिडर कर ली है। तो अगर हम देखें समीकरण 1 से B1 का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया है। यहाँ पे I2 एज इट इज रहा, B1 का मान उठा के रखा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R L साइन थीटा। अगर इस हमने पहले ही कहा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा तो इस थीटा का मान 90 रख देंगे, तो अतः साइन थीटा बराबर 90 बराबर 1। अब F बराबर म्यू नॉट एज इट इज I1 ये वाला I2 ये L साइन 90 1 हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 2 पाई R। ये तो कुल बल कार्य कर रहा है कि किसी एक कंडक्टर पर जब ये दो वायर हमारे पास थे, एक वायर ये, दूसरा वायर थोड़ा डिफरेंट कलर का ले लेते हैं, दूसरा वायर ये, जो कि दोनों में करंट हम कह देते हैं, इसमें I1 करंट I2 करंट इसमें थी, इसमें I1 करंट थी। चलो अभी ये मान लें कि इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 के लिए मैं 2 बार लगा देता हूँ और इन दोनों के बीच की दूरी जो थी ये, इसे हम कह देते हैं कि ये R थी। चलो इसे 2 भी लिख देते हैं। तो बल जो कार्य करेगा F बराबर म्यू नॉट I1 मतलब इस वाली करंट, I2 मतलब इसमें जो इतने करंट फ्लो कर रही है, अपॉन 2 पाई और दोनों के बीच की दूरी मतलब R। अगर हम यहाँ से प्रॉब्लम को लें और कहें कि एकांक लंबाई की दूरी पर कितना बल कार्य करेगा, एकांक के लिए इस L को हमें भाग में ले जाना पड़ेगा। L को भाग में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर। बेसिकली यही हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम निकालें एकांक लंबाई के वायर पर कितना बल कार्य करेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह, म्यू नॉट की जगह अगर रख दें 2 पाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 4 है, ये 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अगर पुट कर दें यहाँ पे म्यू नॉट की जगह, तो ये लिखा हमने 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 4 हमने रख दिया था अभी, ओके इस 4 को हटा देते हैं क्योंकि ये पेज के साथ मूव कर रहा है। हाँ जी, तो जो F अपॉन L बना 2 इंटू पाई से पाई कैंसिल होता है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर -7 I1 I2 अपॉन R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ऊपर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी चल जाएगा, बट अगर आप वैल्यू जानते हैं तो वैल्यू रख के एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये कहें दोनों, अब यहाँ से एक केस आ जाता है, यदि हम ये कहें कि दोनों चालकों में की धारा की दिशा समान हो, दोनों चालक जो हैं उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आकर्षण होगा, तो दोनों ही वायर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित कर रही है, जैसे अगर हम समझें थोड़ा फिगर से करके, तो एक चालक मान लो ये बना देते हैं, दूसरा चालक ये बना देते हैं। अगर केस कुछ इस टाइप का है कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस टाइप से हुई, इसमें भी इस टाइप से हुई, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर केस कुछ ऐसा है कि दोनों में करंट विपरीत डायरेक्शन में है, जैसे कि डायग्राम बना के दिखाएं अगर हम आपको, इसमें तो धारा ऊपर की तरफ जाती है, इसमें धारा नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है ये तो दूर हटने की कोशिश वो करेंगे, ये इस तरफ जाएगी, तो ये रिपल्सन होगा। यहाँ से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है छोटे मार्क्स में, वो है एम्पियर की डेफिनेशन या एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इस रिलेशन से हम एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे। अब देखो, यदि I1 और I2 को 1 एम्पियर लिख दें, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, और R को 1 मीटर दूरी पर रखना, R को 1 मीटर कहते हैं। इसका मतलब एक वायर हमारे पास ये, दूसरा वायर हमारे पास ये, हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही वायर में 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनमें जो बल कार्य करेगा सर, ये वाला जो फैक्टर है ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पे जो बल कार्य कर रहा है उसका मान है हमारा 2 × 10⁻⁷। तो बिल्कुल इसी से हम परिभाषा इसकी बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि देखो नीचे परिभाषा लिखी है, अर्थात 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजु रेखीय मतलब सीधी रेखा में जो है, लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर मतलब एकांक लंबाई पर इतने न्यूटन का बल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एकांक कह दिया इसलिए हमने न्यूटन प्रति मीटर नहीं लगाया यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, का बल उत्पन्न कर देती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर की वो धारा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। होप सो इससे 5 नंबर का आपको पेपर में मिले। आज का एक बार टॉपिक अगर तेज़ी से हम रिवाइज करने की कोशिश करें कि आज क्या क्या हमने कवर किया, तो सबसे पहले हमने कवर किया बायो-सावर्ट लॉ, जो कि किसी कंडक्टिंग वायर या करंट कैरिंग वायर के पास में के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताता है। उसके बाद हमने कवर किया छोटा सा टॉपिक, ये B = μ0I/2πr, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में। ये वाला आपका जो टॉपिक है, अगर हम इसे आपको दिखाएं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप तैयार करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, जो कई बार पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आती है तो बार बार देखें, किसी प्रकार की समस्या आती है तो सीधा पूछ दें। ऑल द वेरी बेस्ट।